तो आज हम पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये जो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है, ये अरविंद जी ने लिखा है, राइटर है इसके। हाफ हमने पढ़ लिया था। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा, कि कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र ना लिखा हो, ना ही लिखवाया हो। और ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसको पत्रों का कभी भी इंतजार जिसने नहीं किया हो। सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, हमारे भाई बंधुओं का, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं उनके पत्र भेजने का इंतजार रहता है। हमारे जो सैनिक होते हैं, जो फौजी होते हैं, उन्हें भी अपने पत्रों का, परिवार की तरफ से जो पत्र जाते हैं, रिश्तेदार की तरफ से जो पत्र जाते हैं, उनका बेसब्री से इंतजार होता है। उनके जैसी तो कहीं मिसाल ही नहीं है, मिसाल यानी उदाहरण नहीं है। अब वह बात नहीं है। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले जो पत्र घोड़ों के माध्यम से, दूत के माध्यम से, कबूतरों के माध्यम से दी जाती थी, लेकिन अब क्या है, परिवहन के साधन इतने चल पड़े हैं कि उन चीज़ों का इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन क्या था? चिट्ठी ही थी। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, प्रोग्रेस हो चुकी है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। कहने का अरविंद जी क्या कह रहे हैं, कहने का अभिप्राय उनका क्या है, कहते हैं आज भी इस आधुनिक युग में भी बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने अपने बूढ़े बुजुर्गों की चिट्ठियों को संभाल के रखा हुआ है। फिर भी एक बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय। अनुसंधान क्या होता है? खोज। अगर आप आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश की करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। यानी नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को बहुत से पत्र लिखे, और इंदिरा गांधी ने भी अपने पिता को पत्र लिखे, जो आज संभाल के रखे हुए हैं, जो करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एमएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने ही संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज थे, वो अफसर थे, उन्होंने परिवारजनों को भी उनके परिवारजनों को उन्होंने पत्र लिखे थे। वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक भी बन गए थे। कुछ पत्र तो ऐसे थे कि वो पुस्तक भी बन गए थे। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम की कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की नई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। आसपास देश दुनिया में सबसे संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। जो गांधी जी थे, चाहे कहीं भी रहे, भारत के किसी कोने में रहे, लेकिन उनके पास पत्र पहुंच ही जाते थे, और उन पत्रों का वो जवाब भी बड़ी बेखूबी से दिया करते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता, उसी समय वे जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादा से ज्यादा पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता, तो वे बाएं हाथ से भी लिखने जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उनको किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। प्रशस्ति पत्र होता है सम्मान, एक ऐसा सम्मान जिसको कि किसी इतिहास से जोड़ा जाता है, और कई लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम कराकर भी रख रखा है। यह पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार ही कई भाषाओं में लिखी जाने वाली किताबें भी लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। दस्तावेज क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट। पंत के 200 पत्र वचन, नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयाल, सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद
खास तौर पर नए लेखकों को बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे। पत्रों के जवाब में वे मुस्तैद रहते थे, यानी उसी टाइम में वो जवाब देने में होशियार थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के भी बहुत ही प्रेरक पत्र भी मिले हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। इन दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं वो सभी 1915 से 1941 के बीच में जो भी बातें हुई उनको संग्रहित करके प्रकाशित किया गया है, जिसमें से बहुत से नए और मनोदशा का भी लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक की इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या झोंपड़पट्टियां हो, जहां भी लोग रह रहे हों, दुर्गम जंगलों में चाहे घिरे हुए गांव हो या बर्फबारी के बीच जो पहाड़ी लोग हों, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग हों, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए भी भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक अभी भी पहुंचते हैं। इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर को लेकर पहुंचने वाला डाकिया किसके रूप में देखा जाता है? देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत क्या होता है? संदेश भेजने वाला। ठीक है, यहाँ आपका यहाँ चैप्टर खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।